हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अब तक 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस किए गए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है cos A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस cos A इंटू tan A प्लस cot A का। सबसे पहले सभी टर्म्स को साइन और cos के टर्म में स्प्लिट करके लिखेंगे। cos A को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A। sec A को लिखेंगे 1 अपॉन cos A माइनस cos A। tan A को लिखा जा सकता है sin A अपॉन cos A प्लस cot A को लिखेंगे cos A अपॉन sin A। नाउ एलसीएम लेंगे। sin A इज द एलसीएम 1 माइनस sin स्क्वायर A। वी टेक एलसीएम एज cos A, ये हो जाएगा 1 माइनस cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट 2 टर्म में से एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम होगा sin A इंटू cos A cos A से cos A कैंसिल होगा, sin A की मल्टीप्लाई sin A के साथ होगी, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर A प्लस sin A से sin A कैंसिल होगा, cos A इंटू cos A हो जाएगा cos स्क्वायर A। नाउ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर A को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin A। 1 माइनस cos स्क्वायर A होता है sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos A मल्टीप्लाई विद ये एक्सप्रेशन हुआ 1 डिवाइडेड बाय sin A इंटू cos A। ऊपर sin स्क्वायर A है, नीचे sin A की पावर यहां पर है और एक पावर यहां पर है, ये दोनों मिलकर sin स्क्वायर A को कैंसिल करेंगे। ठीक इसी तरह से ऊपर cos स्क्वायर A है, नीचे cos की एक पावर यहां पर है और एक पावर यहां पर है, दोनों मिलकर cos स्क्वायर A को कैंसिल करेंगे। फाइनली वी गेट 1 एज द रिजल्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमको गिवन है sin A माइनस cos A इक्वल 0। वैल्यू फाइंड करनी है sin की पावर 6A प्लस cos की पावर 6A की। यहां से देखेंगे A का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको लिखा जा सकता है sin A इक्वल cos A। cos A को वापस से लेफ्ट में लेकर आएंगे, sin A के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो sin A अपॉन cos A इक्वल होगा 1। sin A अपॉन cos A को tan A लिखा जा सकता है, tan A इक्वल 1, दैट मीन्स tan A इक्वल 1 को लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री। A का वैल्यू हमको मिला 45 डिग्री। अब A की ये वैल्यू रिक्वायर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा sin की पावर 6 45 डिग्री प्लस cos की पावर 6 45 डिग्री। sin 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन रूट 2 रेज टू द पावर 6। 1 अपॉन रूट 2 की पावर 6 सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6 और रूट 2 की पावर 6। रूट 2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 बाई 2 और उसकी भी पावर 6, तो 2 से 6 कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो 2 3 जार 8। ये बन जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8। सेम एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू भी 1 अपॉन 8 ही आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 8,
ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 जो कि होता है 2, 2/8 को लिखा जा सकता है 1/4, which is our required result. So this is the question number 31. आइए चलिए स्टार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमको गलत ऑप्शन को सर्च करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है sin a इंटू कॉट ए इक्वल कॉस ए। यहां पर कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए ही बचेगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं, यहां पर tan a को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a बचेगा, वही RHS में हमको गिवन है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड टर्म पर आते हैं, यहां पर दिया हुआ है tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इक्वल 1। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल sec स्क्वायर a। यदि sec स्क्वायर a को लेफ्ट में लेकर आएंगे, माइनस का sec स्क्वायर a हो जाएगा, और 1 को राइट में लेके जाए तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a की वैल्यू -1 होगी, जो कि यहाँ पॉजिटिव 1 दे रखी है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा गलत होगा। इसी तरह से जो फोर्थ एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके जाए तो लेफ्ट में बचेगा 1 इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वही एक्सप्रेशन यहाँ हमको गिवन है। दैट मीन्स ये फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए 1 नहीं होता, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू -1 होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है 3 sin स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए। यहाँ पर sin स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर से, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए। माइनस का 3 cos स्क्वायर ए है, प्लस का 4 cos स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई होंगे तो पॉजिटिव cos स्क्वायर ए बचेगा। एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर ए, which is C option. So this is the question number 33. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमको गिवन है cot a अपॉन cot a माइनस cot 3a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस tan 3a। वैल्यू हमको फाइंड करनी है। पहले हम पूरे ही एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ cot में ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में ही cot इन्वॉल्व है, सेकेंड टर्म में तो पूरी तरह से tan ही है। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे इन टर्म ऑफ tan a। cot a को लिखेंगे 1 अपॉन tan a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan 3a प्लस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे सेकेंड टर्म tan a डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan 3a। नाउ अब इस डिनोमिनेटर में से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा tan a इंटू tan 3a। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन tan a न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ये बन जाएगा tan a इंटू tan 3a। जब हम tan a से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, tan 3a बचेगा। इस tan 3a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये बन जाएगा tan 3a। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, यहां पर आ जाएगा tan a प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब ये tan a इंटू tan 3a शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला tan a डिनोमिनेटर में आएगा,
ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1/10a, ये वाला 10a डिनोमिनेटर में आ गया, ये जाएगा सबसे टॉप पर 10a इंटू 10(3a), इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 10(3a माइनस 10a, इस 10a से ये 10a कैंसिल हो जाएगा। यहां पर डिनोमिनेटर 10(3a माइनस 10a है, जबकि सेकंड टर्म में 10a माइनस 10(3a है। टर्म सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। कितना अच्छा हो कि दोनों के साइन भी सेम हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के ही एलसीएम लेंगे। साइन सेम करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो उस माइनस की मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव साइन के साथ होगी, वो ये टर्म नेगेटिव बना देगा। तो वी टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये बन जाएगा माइनस 10a एज इट इज। डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो गए तो ये बन जाएगा 10(3a माइनस 10a। नाउ मेरे पास दो एक्सप्रेशन बचे, अब इन दोनों के ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बिल्कुल सिंपल हो गया, 10(3a माइनस 10a इसके पास है और 10(3a माइनस 10a इसके भी पास है, तो वी टेक एलसीएम, so we get 10(3a minus 10a. जब इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई इस 10(3a के साथ करेंगे तो ऊपर भी 10(3a आएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की 10a से मल्टीप्लाई होगी तो 10a हमको मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट मिलेगा हमको 1, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल 3। वैल्यू हमको फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो यहां देखेंगे इस पहले रिलेशन को इक्वेशन 1 और सेकंड को इक्वेशन 2 कहते हुए मैं दोनों ही इक्वेशंस के स्क्वायरिंग करने के बाद उनको ऐड करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। ऐसा करने से एलएचएस में a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर होगा, जिसको हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर की लुक बनेगी, उसको इस आइडेंटिटी से हम एक्सपेंड करेंगे। नाउ तो स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे। पहले इसका स्क्वायर करते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर हो चुका है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये तो कंस्ट्रक्ट हुआ हमारा एलएचएस। स्क्वायरिंग के बाद हमने एडिंग कर लिया। आरएचएस की बात करेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। नाउ इन एक्सपेंशन में ये दो टर्म आइडेंटिकल है, 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा। दोनों लाइक टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग जो टर्म बचे, इस वाले एक्सप्रेशन में से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 बन जाएगा। इसी तरह से टर्म में से हम पॉजिटिव b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
is equals to 16 plus 9 we get 25। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी इसको 1 बोलेगी, ये भी 1 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इंटू 1 मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 विच इज b स्क्वायर इक्वल 25। और यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था विच इज 25। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको गिवन है a cot a प्लस b cosec a का वैल्यू p है, b cot a प्लस a cosec a का वैल्यू q है। वैल्यू हमको फाइंड करनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की। तो p का वैल्यू ये है, q का वैल्यू ये है। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड मार्क करते हुए स्क्वायर करने के बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आरएचएस मेरे पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर मींस p स्क्वायर माइनस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर मींस q स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। एलएचएस पर ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह से इसका भी एक्सपेंशन होगा। ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन कर देंगे एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉट ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरह से सेकेंड एक्सप्रेशन का भी हम होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, बट रिमेंबर दैट इस बार हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये सारे एक्सप्रेशन जो अब सेकंड लाइन में आ रहे हैं ये सब टर्म ऑपोजिट साइन के होंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2ab कॉट ए इंटू कॉसेक ए इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नाउ इन दोनों एक्सप्रेशन को पास पास रखेंगे और कॉट स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों को पास पास रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन निकाला जा सकता है, और ये दोनों टर्म लाइक टर्म है। ये पॉजिटिव 2ab कॉट ए कॉसेक ए है और ये माइनस का 2ab कॉट ए कॉसेक ए है। ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इन दोनों को पास पास रखें और ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम दोनों इन दोनों को पास पास रखकर ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर आया ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। इसी तरह से इन दोनों को पास पास रखेंगे और बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे नेगेटिव, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। यहां से हमारे पास पॉजिटिव कॉट स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं। यहां से बचेगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आए, 1 को राइट में ले जाएं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल -1। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को -1 कह सकता हूं। -1 की ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ये एक्सप्रेशन में -1 बनेगा, इसको -1 कहूं मैं तो -1 की मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर के साथ होगी, ये पॉजिटिव बी स्क्वायर बनेगा इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इस तरह से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
विच इज अवर डिजायर रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 37। हमको गिवन है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1। वैल्यू हमको इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे, cos स्क्वायर a को राइट में शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा cos a इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो कि होता है sin स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी, cos a की वैल्यू आ गई sin स्क्वायर a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां बन जाएगा cos स्क्वायर a। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट cos स्क्वायर a इक्वल sin स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा sin की पावर 4a। नाउ फर्दर इस cos स्क्वायर a को फिर से हम sin के टर्म में लिखेंगे, तो फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर a इक्वल sin की पावर 4a। इस sin स्क्वायर a को राइट साइड में ले जाएंगे, यहां बचा ओनली 1 इक्वल sin की पावर 4a प्लस sin स्क्वायर a। यही वैल्यू हमसे डिमांड की गई थी। sin की पावर 4a प्लस sin स्क्वायर a का वैल्यू 1 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 38। हमको गिवन है इसमें sec a माइनस tan a का वैल्यू m है, वैल्यू को फाइंड करना है sec a प्लस tan a का। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल करेंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन sec a माइनस tan a इक्वल 1 अपॉन m। और अब मैं इस डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा इस एक्सप्रेशन को। sec a माइनस tan a का कॉन्जुगेट होगा, रेसिप्रोकल नहीं, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई की जाएगी। कॉन्जुगेट होगा sec a प्लस tan a, मल्टीप्लाई कर देंगे sec a प्लस tan a डिवाइडेड बाय sec a प्लस tan a। तो ऊपर तो रहेगा sec a प्लस tan a, जबकि डिनोमिनेटर में लुक बनेगी a माइनस b इंटू a प्लस b, जो कि होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी। नीचे लुक बन गई थी हमारे पास a माइनस b इंटू a प्लस b, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी इसको रेफर करती है 1 के लिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1, वैल्यू आएगी sec a प्लस tan a इक्वल 1 अपॉन m। और यही वैल्यू हमको फाइंड भी करनी थी, sec a प्लस tan a का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि 1 अपॉन m होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमको गिवन है sin अल्फा इक्वल √3/2 cos बीटा का वैल्यू √3/2। वैल्यू हमको फाइंड करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा का। तो एक तरीका तो यह है कि sin अल्फा से cos अल्फा निकाल लें, फिर डिवाइड कर दें, tan अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से cos बीटा से हम sin बीटा की वैल्यू फाइंड करें, डिवाइड करें, फिर tan बीटा आ जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। एक तरीका तो ये भी होता है, लेकिन इससे भी आसान और छोटा तरीका होगा, हम अल्फा और बीटा दोनों एंगल की वैल्यूज को फाइंड कर ले, उसके बाद रिक्वायर एक्सप्रेशन में उन वैल्यूज को पुट करें। तो sin अल्फा की वैल्यू √3/2 है, ये बन जाएगा sin अल्फा इक्वल साइन में 3/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। इसी तरह से cos बीटा, अब cos में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की, तो इसको लिखा जा सकता है cos 30 डिग्री। एंगल को अगर कंपेयर करें तो एंगल बीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब इन दोनों ही एंगल की वैल्यू को डिजायर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये बन जाएगा tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 एंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल होगा, फाइनली वी गॉट 1 एज द रिजल्ट।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमको गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल n। वैल्यू हमको फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। दो इक्वेशंस 1 एंड 2 इनको बोलेंगे, दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट की जो लुक है वो x प्लस y का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा। ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहां पर जो लुक है वो x माइनस y का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट साइड में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर मींस m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। एलएचएस पर आते हैं। पॉजिटिव 2ab cos थीटा sin थीटा है और ये नेगेटिव 2ab sin थीटा cos थीटा है। लाइक टर्म में अपोजिट साइन के साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों एक्सप्रेशन में से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रिमेनिंग दोनों टर्म में से हम b स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। पॉजिटिव b square taking as the common, then we get sin square theta plus cos square theta equal m square plus n square। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटीज को रेफर करेगी 1 के लिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, तो हमारे पास बचा a square into 1 which is a square plus b square into 1 which is also b square equal m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमसे डिफाइन पूछी गई थी और उसकी वैल्यू हमको मिली है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, विच इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये था एमसीक्यू टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसी के साथ ये टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।